शुरू हुई 6 बजे तक करेगी 5:30 5:30 ज्ञान बोला विषय पर मान्य
हेलो, आ गए आप लोग? बस 12 लोग? यस सर, बाकी आ लोग गए कहाँ हैं? सर। आने ही लग रहे होंगे शायद, 1-2 मिनट देगा, 1:40 का टाइम है ना शायद। सॉरी, मैं कह रहा क्या हूँ सर, बोले? वेट करके देख लेते हैं 1-2 मिनट। आपकी क्लास का टाइम यही है ना? हाँ सर, यही है, 1:40 1:40। 1:40 है? हाँ यस सर, सर, आपने 1:40 लिखा था। 140 है। अच्छा ठीक है, तब हमको लगा 1:30 आ जाएगा, तब तो आ जाएगा। वैसे मैसेज लिख देते हैं। उस दिन लाइट अचानक चली गई, यहाँ दिल्ली में जनरेटर अलाउड नहीं है, चला नहीं। ये क्या था उस दिन का प्रोजेक्ट नाम? हेलो सर Yes, बता sir. रहे हैं सर, एक मिनट। नहीं याद आ रहा? सर उस दिन का नाम था रेस्ट एपीआई टेस्ट। यस सर्वर ऐसे करके। सर्वर होगा रेस्ट मेरे। नहीं, माई सर्वर एपीआई सर, माई सर्वर एपीआई। तो हम लोगों ने उस दिन किया था, serializer बना लिया था सबने, और मॉडल बना लिया था। व्यू पे हम काम कर रहे थे। व्यू में हमने, फिर से हम समझा दे रहे हैं आपको, देखिए बेसिकली अब हम एक कर क्या रहे हैं, एक बार और हम आपको बता दें। ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है कि जो एपीआई हम बना रहे हैं उसको किसी दूसरे प्रोग्राम में कॉल करें, ठीक? किसी भी दूसरे एप्लीकेशन में। एपीआई का मेन पर्पस क्या होता है? यूज इन थर्ड पार्टी, यानी कि थर्ड पार्टी यानी कि कोई थर्ड प्रोग्राम है, आप फर्स्ट पार्टी हो, सर्वर आपका सेकेंड पार्टी है, थर्ड पार्टी एक और सर्वर हो जाए, ठीक? तो उसमें हम कैसे इसको यूज करेंगे? तो यहाँ अभी तक हमने जो बनाया था, उसमें बनाया था, ये हमने आपको उस दिन बताया था कि हम दो तरह से एपीआई में वर्क करते हैं। एक क्लास व्यू होता है और दूसरा होता है मेथड व्यू, फंक्शन व्यू जिसको कहते हैं। फंक्शन व्यू बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि अगर गेट और पोस्ट आप दे देते हो तो दैट मेथड कैन बी रन ओनली इन केस ऑफ गेट एंड पोस्ट। गेट और पोस्ट पे ही ये वर्क करेगा और किसी पे भी वर्क नहीं करेगा। दूसरा, इसमें हमने क्या कहा था कि गेट यानी कि जब हम यूआरएल टाइप कर रहे हैं गेट, तो उस समय क्या आ जाए हमारे पास? स्टूडेंट, यानी कि टेबल का नेम है, मॉडल का नेम है, डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, सारे रिकॉर्ड आए, कहाँ पे आ जाए? एसटीयू में।
और स्टूडेंट serializer से STU डेटा को JSON में कन्वर्ट करके कहाँ पे स्टोर कर दे, serializer, और उसी को रेस्पॉन्स के फॉर्म में रिटर्न कर दे serializer डॉट डेटा, जो कि आपको शो होता है। नाउ दूसरा हमने फंक्शन बनाया है इसमें, जो कि गेट, पुट और डिलीट पे वर्क करेगा। गेट सर्च के लिए है, पुट अपडेट के लिए है, डिलीट के लिए, जिसमें कि हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं पीके यानी कि प्राइमरी की, और उस प्राइमरी की के वैल्यू को हमने सर्च कर लिया आपके टेबल से, और वो रिकॉर्ड हमने स्टोर कर दिया ऑब्जेक्ट STU में। अगर वो रिकॉर्ड नहीं है तो रिटर्न करेगा डज नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्शन, और उस केस में स्टेटस कोड रिटर्न करेगा 404, जो कि नॉट फाउंड के लिए होता है। फाइन। नाउ अगर हमारा मेथड गेट है तो क्या करें, उस रिकॉर्ड को जो सर्च किया है हमने उसको शो कर दे। पुट अगर हमारा मेथड है देन क्या करें, स्टूडेंट serializer में स्टूडेंट को हमने पास किया, जेसन में कन्वर्ट हो गया, डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट डेटा, जो हमने पुट किया है वो डेटा में आ जाए और serializer के अंदर स्टोर हो जाए। अगर वो serializer हमारा वैलिड है यानी कि सारे डेटा उसको मिल गए, देन सेव द डेटा, डेटा को सेव कर दे और रिस्पॉन्स हमको डेटा कर दे। तो ये जो हमने किया है, अगर पुट मेथड में serializer इज वैलिड नहीं है तो अगेन बैड रिक्वेस्ट आपके पास आ जाए, रिकॉर्ड नहीं है। अगर हमारा मेथड डिलीट है, डिलीट हमने किया है, तो स्टूडेंट डॉट डिलीट जो हमारा सर्च होके आया था उसको क्या करे, डिलीट कर दे, और स्टेटस पे क्या दिखा दे, 404 नो कंटेंट, अब कंटेंट नहीं है, आपका रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। तो ये हमने इतना उस दिन कर रखा था। ये लिखा हुआ है या नहीं आप लोगों ने? नहीं सर, ये लिखा हुआ नहीं है सर। लिख लिया था सबने? नहीं सर। कहां तक लिखा था? लाइन नंबर सर 33 तक। चलिए लिखिए। सर फाइल सेंड कर दीजिए बोला सर। कौन है? अजीत? यस। अजीत तुम फाइल सेंड मत करवाया करो, नहीं आएगा, फिर गलत होगा, टाइप करोगे तभी सीखोगे। सर नीचे स्क्रॉल कर। नहीं सर, अभी रुकिए रहे सर। सर जेंगो का इंटरव्यू क्वेश्चन भेज दीजिएगा ना, 1-2 दिन में इंटरव्यू है सर। ठीक है, भेज देते हैं। जैंगो में मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता, क्वेश्चन कम पूछा जाता है, आपको प्रैक्टिकल ज्यादा दिया जाएगा। ठीक है सर। तो प्रैक्टिकल के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए, अपने आप प्रोग्राम लिखने की अब कोशिश करो। कोई भी एक प्रॉब्लम सोचो, किसी वेबसाइट के प्रॉब्लम को सोचो और उस प्रॉब्लम को आप बनाओ, सोच कि कैसे कंप्लीट होगा। हमने बोला था कि सभी लोग अब एक वेबसाइट शुरू से ही सोच के रखो कि हमको ये वेबसाइट बनाना है, डिजाइन शुरू कर लो। डिजाइन तो सबको अब आता है, पूरा डिजाइन आता है ना? यस सर। सर तो डिजाइन आप बनाइए, आप एक CSS अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, कॉपी मत कीजिएगा, अपने से बनाने। कोई भी एक छोटा सा साइट देखो और उसको बनाने की कोशिश करो। और अगर आप सभी लोग इसी साल, 1 साल के
2020 2019 के आप पास आउट हो तो टीसीएस का अभी ऑफ कैंपस आ रहा है 40,000 के लिए, हम बता दे रहे हैं आपको सबको। आप उसमें सभी लोग हमारे से लिंक शेयर कर देंगे जब आएगा तो। सर 2018 पास आउट। 18 के लिए नहीं आएगा, 19 और 20 के लिए आएगा। अठारह के लिए आप ड्यूकेट में फोन करो, वहां पे वो आ गए हैं सर, उनसे आप बात करो, इंटरव्यू कराएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। लैंडलाइन पे फोन करो तो आपको ट्रांसफर कर देगा। लैंडलाइन पे करो, किसी के मोबाइल पे मत करना, लैंडलाइन पे करो। ड्यूकेट का ठीक है। लैंडलाइन नंबर मालूम है ना सबको? हाँ यस सर। आप उस पर फोन कीजिए। सर नीचे स्क्रॉल करना। लिख लिया? सर अभी नहीं लिखा। यस सर, हो गया। सर एक सेकंड। हो गया सर। हो गया सबका? यस सर सर। एक सेकंड। अब एक पेज आप बनाएंगे यूआरएल्स। सर एक सेकंड।
सर हो गया। अब एक सभी लोग नए पेज बनाइए, न्यू पेज बनाइए और इसमें अब आपको URLs लिखना है। सबसे पहले आपके ऐप का नेम क्या है? क्या नेम है ऐप का? माय ऐप। माई ऐप। माई ऐप से हमने व्यू को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद मेरे पास दो मेथड हैं, एक है स्टूडेंट लिस्ट और दूसरा हमारा है स्टूडेंट डिटेल। स्टूडेंट लिस्ट में आई थिंक S कैपिटल है, तो यहाँ हमने स्टूडेंट लिस्ट एज व्यू और दूसरा है हमारा स्टूडेंट डिटेल। स्टूडेंट डिटेल में हमको प्राइमरी की पास करना है। स्टूडेंट का स्पेलिंग। स्टूडेंट डिटेल में हमको क्या पास करना है? प्राइमरी की। यहाँ पे एक URL हमने दे दिया, सपोज ABC int pk स्टूडेंट डिटेल, यही है आपका फिर 7 नंबर में स्टूडेंट का स्पेलिंग गलत। स्टूडेंट डिटेल और जो ऊपर है हमारा स्टूडेंट लिस्ट है। स्टूडेंट लिस्ट ही है, देख लीजिए स्टूडेंट लिस्ट। तो हमने इसको कॉल कर लिया और इसको हमने कॉल किया और स्टूडेंट डिटेल को कॉल किया और इसको हम सेव करेंगे अपने ऐप के अंदर। माई सर्वर ऐप जो है इसके अंदर हम सेव करेंगे urls.py। सर लाइन नंबर 7 में स्टूडेंट का स्पेलिंग रॉन्ग। स्टूडेंट इसका स्पेलिंग रॉन्ग है। लाइन ऐसे। नंबर 7 में सर क्या? यूआरएल्स में सर। PY क्या प्रॉब्लम है इसमें बताओ? स्टूडेंट डिटेल में सर स्टूडेंट का स्पेलिंग रॉन्ग। अच्छा, लिखिए। अब इसको हम मेन URL में इंक्लूड करेंगे। यस सर हो गया। यस सर हो गया। लिख लिया सबने? सर एक मिनट। हो गया? यस सर। यस सर हो गया। यस सर। अब आप सर एक सेकंड। अपने मेन प्रोजेक्ट फोल्डर से URLs को ओपन कीजिए। और सबसे पहले तो यहाँ इंक्लूड को कॉल कर लीजिए। एक इंक्लूड my app.urls
इसकी जरूरत ही नहीं है। क्या रहने तो लिख दो, कई बार होता है कॉलेक्चुअल इशू आ जाता है इसलिए बस। डन। अब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाइए। सर दूसरा यूआरएल दिखा दीजिए सर। दूसरा यूआरएल अभी ये नहीं लिखे। नो सर, ये छूट गया था सर। हो गया। अब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आइए और यहाँ py मैनेज मेक माइग्रेशंस। सेटिंग्स के अंदर हम लोगों ने नहीं ऐड किया है क्या फ्रेश फ्रेमवर्क? तो ऑलरेडी रेस्ट फ्रेमवर्क does not match this closing urls dot py7 number. सर लाइन नंबर 6 है शायद। 7 में कह रहा हूँ। सर दूसरे वाले यूआरएल पेज में लाइन नंबर 6 में प्रेजेंटेशन सेम है। सर दूसरे वाले यूआरएल में इसमें एक लाइन नंबर 6 लाइन नंबर 6
हो गया। लाइन नंबर 4 URL पैटर्न्स, स्पेलिंग गलत है क्या? सही है सर। दूसरी फाइल खोलना सर एक बार। माई सर्वर वाले नहीं तो बोल रहा है, इसमें बोल रहा है इंक्लूड माई। include सेव नहीं हुआ है सर, हम्म, सेव नहीं हुआ है सर। कहाँ नहीं चाहिए? दूसरा वाला सर, सर स्पेस इक्वल के बाद स्पेस पे नहीं है, स्पेस हटा दीजिए सर, स्पेस हटा दीजिए सर, इक्वल के बाद space। भाई उससे कुछ नहीं होता, वो ऐसी है सिंटैक्स। सर एक बार यू सर दिखा मेरा दीजिए सर। सर वहाँ पे जो स्टूडेंट डिटेल लिखे हैं शायद स्टूडेंट डिटेल्स है सर। इसमें डिटेल ही है। सर डिटेल से ही चल रहा है मेरा। हमारा चल रहा है। यस सर। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए सर। रुक जाओ, पहले सही करने दो, किसी का ओपन करके चेक करें फिर पता। URL पैटर्न का स्पेलिंग तो सही है मेरे हिसाब से। जी भाग, URL पैटर्न के स्पेलिंग में ही गलती थी। ठीक, अब आप इसको एक बार रन करके चेक कर लें।
वैल्यू नहीं है, कुछ वैल्यू डाल देते हैं। फाइन, अब आप इसको रन करके देखिए, आज डेटा आ रहा है आपका है। और सर एक बार views.py वाली फाइल दिखाना, लाइन नंबर 11। कौन सा? views.py वाला सर। कहाँ देखना है बताइए? सर नीचे 42 में सर। अब हम एक दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे। और इस प्रोजेक्ट में इसके डेटा को एक्सट्रैक्ट करके चेक करेंगे। हो गया? एक और प्रोजेक्ट बनाना है, इसे जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग। यस सर। बन गया सबका? अब आप यस सर। एक नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए।